Hello students, good afternoon everyone. Myself Sheetal Ingle. Today we are learn computer. Okay, standard 7th. Now this is your computer textbook, KIPS Cyber Apps. Okay, now please take out your textbook, Advanced Features of Excel. Chapter number 3. Okay, now ऑनलाइन टेस्ट चालू होने वाली है बच्चों. ठीक है, सो रीड द MCQs. हमें कोर्स में कौन से चैप्टर्स है बच्चों? चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6. ओके, सो प्लीज रेडी फॉर द एग्जाम एंड गुड लक. ओके, सो अब हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3, एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल. ठीक है, नाउ टुडेज डेट 24/12/20. ओके, कौन सी डेट है बच्चों आज? 24/12/20, डे ऑफ थर्सडे. ओके, सो हम देखेंगे एक्सेल. ओके, एक्सेल में हम बच्चों लास्ट प्रीवियस क्लास आप लोगों ने प्रैक्टिकल में सब लोगों ने एक्सेल सीखा ही है. ओके, आपको उसके एडवांस फीचर्स के बारे में तो पता ही होगा बच्चों. ठीक है, जिसमें हम किस तरह से शीट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? शीट बनाते हैं. ठीक है, आप लोगों ने चार्ट भी बनाए हैं, एक्सेल में मार्कशीट बनाई है, जो मैंने आपको टोटल एवरेज और ये सब फॉर्मूला किस तरह से सिखाई है वो आपको पता है. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. लुक एट सी चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स. जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क करते हैं बच्चों, तो उसमें एक मेनू बार आता है चार्ट का. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है? पता है बच्चों, जितने मार्कशीट हम लोगों ने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स. ठीक है, सबके मार्क्स एक जैसे तो नहीं होते हैं. ठीक है, सबके मार्क्स अलग अलग तरीके से होते हैं. ठीक है, सो उस तरह से चार्ट बनता है. देखिए, मतलब किसी के कम मार्क्स है तो वो थोड़ा लेवल में नीचे जाता है. अगर किसी के हाईएस्ट मार्क्स है तो वो नंबर 1 पे होता है. फिर उससे थोड़े कम मार्क्स हो तो वो थोड़े नीचे के लेवल पर आता है. ठीक है, और जिसके सबसे कम मार्क्स होते हैं वो छोटे लेवल पर आता है. ठीक है, सो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बच्चों चार्ट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स. ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट के बारे में कुछ फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पर. देखिए, चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सिस, वैल्यू एक्सिस, डेटा सीरीज, कैटेगरी नेम, प्लॉट एरिया, लीजेंड, चार्ट टाइटल एंड ग्रिड लाइंस. उसके ये सब रूल्स फॉलो होते हैं जब हम चार्ट बनाते हैं. ठीक है, चार्ट एरिया में है, चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट. यानी वो हमें एरिया बताता है. ठीक है, कितने एरिया में हमें चार्ट बनाना है. कैटेगरी एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट. हॉरिजॉन्टल यानी बच्चों देखिए, ऐसे जो स्ट्रेट खड़ा है चार्ट, ठीक है, उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं. ठीक है, दिस इज अ वैल्यू एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस. उसे हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस. वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस इज अ वर्टिकल एक्सिस यूज्ड टू प्लॉट एंड वैल्यू. इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड. वो कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड में, और वो भी वर्टिकल साइड. Okay, this is not a horizontal. Data series. Data series are the bar slices or other elements that show the data values if there are multiple data series in a chart. जिसमें हम अलग अलग तरह के कलर्स देख सकते हैं. दिख रहा है आपको? ठीक है. Category name. Category names are the labels which are display on the y and x axis. हम उन्हें नेम दे सकते हैं. ठीक है. प्लॉट एरिया, इट्स विंडो विथ इन द चार्ट एरिया.
It contains the actual chart, includes the plotted data, data series, category and value axis, जो हमें ये सब चीज़ें बताता है प्लॉट एरिया। ठीक है। Legend depicts the colors, पैटर्न्स, सिम्बॉल्स, हमें उन्हें कौन से सिम्बॉल लगाने हैं वो दिखाता है लीजेंड ऑप्शन। देखिए 1, 6, 4, 3, 5 जैसे जैसे नंबर से उसके हिसाब से नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है। देखिए आपने यहाँ पर एक्सेल में शीट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट दिखाया गया है। ठीक है। चार्ट टाइटल, आप उसे कोई भी चार्ट का नेम दे सकते हो। ठीक है। द टाइप्स ऑफ चार्ट, लुक एट सी, नेम एंड सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड हिंदी, और यहाँ पर दिया गया है टोटल। मैंने आप लोगों को सिखाया है ना बच्चों चार्ट कैसे बनाते हैं, जहाँ पर हम नेम लिखते हैं, फिर रोल नंबर लिखते हैं, और फिर सब्जेक्ट, और फिर टोटल, फिर हम लोग टोटल की फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसमें एक्सेल ऑफर्स अ वाइड रेंज of chart to interpret data. These share some common features which assist the user in comprehending the data logically. Okay, so आप कौन सा फिगर देखेंगे यहाँ पर 3.2, ये आपको सैंपल डेटा के तौर पर दिखाया गया है। ठीक है। जिस तरह से कम ज़्यादा मार्क्स है उस हिसाब से यहाँ पर चार्ट बनाया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब चार्ट के भी कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए बार चार्ट, बार चार्ट यानी बच्चों इस तरह के शेप देखने को मिलते हैं। देखिए ये कौन सा था बच्चों, आगे सिंपल चार्ट था। ओके, जहाँ पे हमें चार्ट के टाइप्स देखने को मिलेंगे। देखिए हेमंत, अंजू, कीर्ति, रंजना, हेमंत, जिस तरह से उनके मार्क्स है उस हिसाब से चार्ट बना है। जिसके ज़्यादा मार्क्स है वो सबसे हाई लेवल पर है। ठीक है। जिसके कम है वो थोड़ा नीचे है। उस जैसे मार्क्स है उनके हिसाब से उनका चार्ट बना। ठीक है। बार चार्ट comparisons between the individual data items. It's rectangular rows called bars that place vertically or horizontally on the chart area. ठीक है। इसको हम हॉरिजेंटली एक्सिस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है। दिख रहा है आपको, लुक एट सी। स्ट्रैक बार चार्ट, ये कौन सा बार चार्ट है, स्ट्रैक। लुक एट दिस पिक्चर, थोड़ा क्रॉस में दिख रहा है आपको। ठीक है। देखिए यहाँ पे फीचर्स थोड़े अलग है। यस, एंड दिस इज अ डिफरेंट चार्ट, दिस इज अ स्टैक। ओके, कौन सा चार्ट है ये, स्टैक। इट्स ऑल्सो डिस्प्ले द बार चार्ट, स्टैक फॉर्म द अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। सो डिस्प्ले द 2D एंड 3D ग्राफ्स। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बना सकते हैं स्टैक बार चार्ट। फिर है कॉलम चार्ट, दिस इज द कॉलम चार्ट पिक्चर, लुक एट सी। दिस चार्ट यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा shows different trends over the period of time. Okay, in this type chart the categories are organized horizontally, values vertically to emphasize the magnitude of change over a period of time. Okay, this is a column chart. क्या कहते हैं इसे, कॉलम चार्ट। दिख रहा है आपको, देखिए 1 by 1 एक एक बॉक्स दिख रहा है आपको, लाइन दिख रही है, सिंगल लाइन। यस, सो इसे हम कहेंगे कॉलम चार्ट। ओके, लाइन चार्ट, देखिए लाइन कैसी है, इसमें दिख रही है सबको, इसमें है, ये कॉलम चार्ट है, ये लाइन चार्ट है। इट्स फॉर्म ऑफ लाइन्स एंड यूज्ड टू illustrate trends of data intervals, quite similar to plotting graph on a graph paper with the values on the x and y axis. It's useful on emphasizing continuity, showing the change in data over a period of time. Okay, a huge amount of data. इसमें हम बहुत सारी मेमोरी रख सकते हैं लाइन चार्ट में। ओके, इट्स ह्यूज मेमोरी। कौन से चार्ट में, लाइन चार्ट में। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है बच्चों,
हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के मार्क्स उसके अकॉर्डिंग चार्ट बना है, देखिए। ठीक है, दिस इज अ लाइन चार्ट, दिस इज अ एरिया चार्ट, ये एरिया कवर करता है, एरिया चार्ट। ओके, it's unique version of line or column chart. This type of chart has a greater visual impact than a line chart. It emphasizes a magnitude. Okay, its plotted value. An area chart also displays the relationship of parts to a whole. पूरा डेकोरेट किया हुआ दिख रहा है आपको, पूरा एरिया उसने कवर कर लिया है। सो इसे हम कहेंगे एरिया चार्ट। क्या कहेंगे? एरिया चार्ट। ठीक है, नाउ टेक आउट द नेक्स्ट पेज, लुक एट सी स्कैटर चार्ट, जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम सबसे ज़्यादा चार्ट कौन सा यूज़ करते हैं? कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट। ओके, नॉर्मल हम यूज़ में पाई चार्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए पाई चार्ट का पिक्चर दिख रहा है आपको, आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, दिस चार्ट डिस्प्लेज डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो हमें राउंड शेप में देखने को मिलता है। ठीक है, लुक एट सी दिस इज अ पाई चार्ट। क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल, देखिए मैंने बताया है ना बच्चों आपको किस तरह से हम नेम, रोल नंबर, फिर मार्क्स लिखते हैं। ठीक है, लुक एट सी, फिर मैंने आपको इसकी फॉर्मूला भी बताई है बच्चों। ठीक है, इसे हम कहेंगे सिलेक्टिंग रेंज। क्या कहेंगे? सिलेक्टिंग रेंज। ठीक है, इस तरह से आप चार्ट बनाते हो एक्सेल वाली शीट में। लुक एट दिस पिक्चर, देखिए सॉर्टिंग डेटा, आपने यहाँ पर शीट बनाई है, फिर आपको उसमें चार्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके आप इस तरह से चार्ट बना सकते हो। ठीक है, सिलेक्टिंग डेटा sorts and appears, click on the chart button, then sorting data, look at see, this is a sort. Okay, now next filtering data, look at see, इस तरह से आप शीट बनाते हो। ठीक है, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट एंड टोटल, टोटल की फॉर्मूला फॉलो करते हो। फिर अगर आपको उसको फिल्टर करना है, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी हियर, ये चार्ट आपने बनाया। ठीक है, सो ऑल द टाइटल्स, डेटा, लेबल्स, legend details mentioned in the selected data range will be displayed in a chart. Okay, now see here, नेम दिए गए हैं यहाँ पर कबीर, राजन, रिद्धिमा, अनिका एंड देवेंद्र। ठीक है, सो ये है सिलेक्ट द डेटा सोर्स। ठीक है, सो टू चेंज द डेटा रेंज योर चार्ट, राइट क्लिक ऑन द चूज ऑफ सिलेक्ट डेटा ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू एंड सिलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, सो हमें सिलेक्ट डेटा करके डायलॉग सोर्स बॉक्स में जाके ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ से हम लेबल, टाइटल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, then sorting data, sorting means arranging data either in an ascending or descending order in a worksheet, ascending order या descending order, मतलब जिस तरह से मार्क्स कम या ज़्यादा है उसके हिसाब से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं डायरेक्टली सॉर्टिंग डेटा के ज़रिए। ठीक है, डेटा कैन बी सॉर्टेड इन अ रो on the basic of text, numbers, combination of text, the numbers or dates. Once the data is organized, it become easy to work with. So this is the step by say B2. Now select the sort button and the sort and filter group under the data tab. So this is a sort on, look at C, then order it Z to A, then press to OK. This is a sort dialog box. So इस तरह से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ सॉर्टिंग डेटा, एडिंग लेवल, जहाँ पर हम रोल नंबर ऐड कर सकते हैं। दिख रहा है आपको? देखिए नेम, रोल नंबर,
ओके, लुक एट सी, मेंशन इन द कॉलम नेम एज रोल नंबर, हमें रोल नंबर भी मेंशन करना है इन द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द न्यू लेवल, देन क्लिक ऑन ओके, फिर लास्ट में आपको ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। सो फिल्टरिंग डेटा, जिसमें हमने देखा Microsoft Excel provides several ways to analyze data in a list. The filter feature allows you to see only those records that you want to display, while it hides the rest of the data temporarily from the view. Okay, so it's a using for auto filter command. इसके लिए आप ऑटो फिल्टर कमांड यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है फिल्टर। ओके, सो दिस इज़ ए यूजिंग फिल्टर कमांड, जिसके ज़रिए आप ये फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ए चैप्टर ऑफ एक्सेल, जिसमें आपने शीट बनाना सीखी और आपने चार्ट के टाइप्स देखे जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है बच्चों। रीड द चैप्टर एंड कंप्लीट योर दिस एक्सरसाइज इन योर वर्कबुक। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ फिलअप्स दी गई है, देखिए। Chart is an effective way to display data in a pictorial form. Okay, data series are the bars or slices that show the data values. Bar chart displays data in the form of long rectangular rows. Y-axis is the vertical axis that is used to plot and values. Legend is a key that is used to identify the colors, patterns और symbols assign to a data series. ओके, यहाँ पर आपको हिंट भी दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिलअप्स फिल करनी है, ठीक है। देन स्टेट ट्रू और फॉल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। यू कैन सॉर्ट द डेटा ओनली इन वन फील्ड, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। चार्ट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन अ डेटा, सो रॉन्ग। खुद ऑटोमेटिक डेटा चेंज होता है, नो, वो हमें करना पड़ता है। वी कैन नॉट मॉडिफाई द चार्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर्स एंड पैटर्न्स, सो दिस इज अ राइट। वाई एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। द चार्ट एरिया कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड्स डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस एज वेल, इट्स फॉल्स। ओके, नाउ टेक आउट द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर कुछ MCQs दिए गए हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। नेम द बार्स, फर्स्ट नेम द बार्स और स्लाइसेस दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज ऑन द चार्ट, सो व्हाट इज योर आंसर? डेटा सीरीज। ओके, फर्स्ट। सेकंड इज विच चार्ट टाइप डिस्प्लेज डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सो व्हाट इज योर आंसर? पाई। Then third, which function key is used to insert a chart in a worksheet? So what is your answer? F6. Now 4 number, name the spatial window that displays data when you insert a chart. So this is the data sheet. Then number 5, which feature allows us to arrange the given data according to a particular field, either in an ascending and descending order. So what is your answer? B option, sort. Okay, so please complete all exercise in your workbook. Now all chapter is completed. Please read the chapter and look at see, जिसमें आपको चार्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट आपको देखने हैं, समझने हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी एक्सरसाइज फिल करनी है, ठीक है। सो अब ऑनलाइन टेस्ट चालू होने वाली है बच्चों, ठीक है। सो प्लीज़ रीड द चैप्टर एंड कंप्लीट योर कोर्स एंड फिल योर टेक्स्ट बुक, फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स एंड MCQs, ओके। और आपको सिलेबस बुक में से सारे MCQs लर्न करने हैं बच्चों फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। सो नाउ टेक केयर एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। और इस तरह से आपको ये सारी कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज, ओके। चैप्टर नंबर 3 and 4 and 6, ओके।
ऑल कोर्स आपको कंप्लीट करना है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।